साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले सो अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज बात करेंगे कि SC ST OBC 22 जनवरी को क्या अपने घरों में दिए जलाने जा रहे हैं? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मंत्रों के द्वारा बामन पुजारी राम की आत्मा जो स्वर्ग में भटक रही थी, अभी तक उन्हें कोई प्लाट नहीं मिला था, वहां पे बताया जा रहा है अब वो जमीन पर उतारी जाएगी और उस पत्थर की जो मूर्त बनाई जा रही रामलला की, उसमें प्रवेश कराया जाएगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि 22 जनवरी में अवध में राम आ रहे हैं, खुशियां आने वाली हैं, दुख सब खत्म हो जाएंगे, हरियाली आएगी। SC ST OBC और जो अछूतों के साथ में जाति भेदभाव और अछूत वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि राम आ रहे हैं, राम राज आएगा। इस विषय में बातचीत करेंगे। और साथियों, मेरा कोई मकसद नहीं है किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना, हमारा कोई उद्देश्य मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि सच्चाई को सामने लाया जाए। जो प्रचार किया जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या है, वास्तविक सच्चाई क्या है, समाज के सामने रखी जाए। साथियों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ी देर बात करूंगा। और साथियों, ईमानदारी के साथ में मेरी वीडियो की लिंक हर अछूत और OBC के लोग जो आपके व्हाट्सएप पर, फोन पर हैं, जुड़े हुए हैं, उनको मेरी वीडियो की लिंक शेयर जरूर कर देना। बहुत सारे SC के लोग जिनको अनुसूचित जाति दलित कहा जाता है, जो धोबी धानु नटकोरी पासी में बटे हुए हैं, भंगी बटे जाति भंगी में हैं, अलग अलग जातियों में हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ी हुई है, पढ़े लिखे लोगों को, कि मैं हिंदू हूँ, रामराज आने वाला है, रामलला आ रहे हैं, वो दिया जलाएंगे। उनके लिए मेरी एक किताब है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, अछूत कौन और कैसे। इस किताब को अगर अछूत लोग पढ़ लेंगे, छोटी किताब है, मात्र इसमें ज्यादा पेज नहीं है, ज्यादा पेज नहीं है इसमें साथियों, 136 पेज की किताब है। तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी कि जिस धर्म को तुम हिंदू मान रहे हो सनातन, ये सनातन धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। सारे धर्म शास्त्रों के निर्माता ब्राह्मण है, और इन धर्म शास्त्रों में ब्राह्मणों ने अपने को देवता घोषित किया है और आदेश दिए हैं यहाँ के अछूतों और शूद्रों को कि तुम मेरे गुलाम हो, मेरी सेवा करोगे। अछूतों के साथ में जानवर से भी बदतर सुलूक किया गया, कभी राम ने अवतार नहीं लिया। अछूतों के साथ में जाति भेदभाव किया गया, कभी राम ने अवतार नहीं लिया। राम की आत्मा कभी भी उनके लिए संघर्ष के लिए जमीन पर नहीं आई। जब अछूतों को मूंछ रखने पर पिटाई होती है, घड़े में पानी पीने पर पिटाई होती है, घोड़ी चढ़ने पर पिटाई होती है, जाति भेदभाव होता है, अपमान किया जाता है वर्तमान में भी, तो राम की आत्मा नहीं भड़कती है। राम की आत्मा आतुर है उस पत्थर की मूर्त में मंत्रों के द्वारा उतरने के लिए। समझिए, मंत्रों के द्वारा। दुनिया आज कहां चली गई है। दुनिया के लोग जीवित लोगों के बीच में बात करवाते हैं, वीडियो कॉल करवाते हैं। तो अगर मंत्रों में इतनी दम है तो यहाँ के सारे अछूतों को वीडियो कॉल करके स्वर्ग में दिखाओ कि राम की आत्मा कैसी भटक रही है। दिखाओ जरा, मेरी चुनौती है। तुम्हारे प्राण, अगर मंत्रों में इतनी दम है, प्राण प्रतिष्ठा में, तो अब ये लोग अपने मरे हुए बाप दादाओं को जिंदा नहीं कर पाते हैं। और ये प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर ढोंग किया जा रहा है, अतार्किक चीजें आपके सामने परोसी जा रही हैं। और अछूतों के साथ में कितनी दैनिक स्थिति में उनके साथ भेदभाव किया गया। अगर संविधान ना होता, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष ना किए होते, साव फूले अम्बेडकर, तो आज अछूत लोगों की क्या स्थिति होगी वो आप लोग समझ सकते। कुत्तों से ज्यादा बेबत्तर होगी। कुत्तों को तो घरों में जाने की इजाजत थी, लेकिन अछूतों के घर और मंदिर में जाने से अपवित्र हो जाता। तो अभी बहुत सारी घटनाएं आती हैं, होता है ऐसा। कहीं भंडारे में जूता चल रहा है, कहीं प्रसाद फेंक दिया जाता है, कहीं कुछ होता है, कहीं मंदिरों से धकिया के भगा दिए जाते हैं, समझ नहीं आता। क्योंकि यहाँ में जो अछूत दलित हैं, वो ब्राह्मण धर्म जिसे हिंदू धर्म कहा जा रहा है, उसमें वो अस्पृश्य हैं, अछूत हैं। उनकी औकात क्या है, वो अछूत है। अगर OBC के लोगों को लग रहा है कि मैं हिंदू हूं, तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब लिखी है, शूद्र कौन और कै, शूद्रों की खोज। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की किताब है, पढ़ लेना कि किस तरह से शूद्रों के विरोध में सारे धर्म शास्त्र हैं। शूद्रों को अधिकार वंचित किया, सारे धर्म शास्त्रों में शूद्रों को गरियाया गया। शूद्र का कौन मतलब OBC, जिसमें 3743 जातियां हैं। और इन धर्म शास्त्रों का सबसे बड़ा जो विधि विधान था, बाप जिसको हम बोलते हैं, वो बाप है साथियों, मनुस्मृति, ये मनु का विधान है।
मनुस्मृति ने कहां कहां पे शूद्र और महिला विरोधी बातें लिखी हैं, ये सारी किताब में पढ़ लेना मंगा के। तुम्हें तो संस्कृति समझ नहीं आएगी, इधर से घुसेगी, पिछवाड़े से निकल जाएगी, समझ नहीं आएगी हमारे लोगों को। अगर ओबीसी के लोगों को घमंड है कि मैं शूद्र हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं कितना बड़ा, तो पढ़ लेना धर्मशास्त्र तुम्हारे सारी विरोध में है। रामायण की बात करते हो साथियों, मेरे पास में किताब है सच्ची रामायण, आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख लीजिए, मार्केट से खरीद लीजिए। इसको पेरियार जी ने लिखी है, रामास्वामी ने लिखी हुई है। और इस किताब में साथियों राम के बारे में बताया गया है कि राम इतने बड़े महान शक्तिमान थे, राम एक मामूली इंसान से बड़े गए गुजरे थे। इस किताब में सबूत है मेरे पास में, राम इंसान नहीं थे, राम के पास कोई शक्ति भक्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। इस किताब में सबूत है, मैं ज्यादा नहीं बोल सकता हूं। इस किताब में सारे एविडेंस हैं कि राम कैसे व्यक्ति थे। राम ने शंभु ऋषि की हत्या की, जो ज्ञान अर्जित कर रहा था रामराज में, और इसलिए हत्या कर दी कि शंभु ऋषि के शूद्र के ज्ञान अर्जित करने से ब्राह्मण का बच्चा बीमार हो गया, और उसको न्याय दिलाने के लिए राम ने शंभु की हत्या कर दी। इसमें राम ने सबूत खुद इस चीज को स्वीकार किया हुआ है उत्तराखंड 76 अध्याय में, कि हाँ मैंने शंभु ऋषि की गलत हत्या की। और ये किताब सुप्रीम कोर्ट ने 1976 में इसको सही माना। इसमें एक एक बात जो लिखी है वो साथियों प्रूफ है। राम क्या उनका वास्तविक चरित्र है वाल्मीकि रामायण में। वाल्मीकि कोई भंगी नहीं है, वाल्मीकि प्रचेता ब्राह्मण है, ब्रह्मा का खानदानी है। सबूत है मेरे पास में साथियों, एक किताब है, इस किताब में सबूत है कि वो ब्रह्मा का पुत्र है। इस किताब में सबूत है ब्रह्मा के पुत्र हैं। इस किताब में साथियों पूरा का पूरा मेरे पास में साथियों सबूत भरे पड़े हैं कि रामायण पूरी की पूरी ब्राह्मणों को देवता घोषित कर रही है, ब्राह्मणवादियों को भगवान, ब्राह्मणों के लिए लिखी गई है। ये अछूत शूद्रों के लिए राम नहीं थे। एक और मेरे पास में किताब है पेरियार रामास्वामी की, पढ़ लेना तो उनके हिंदू धर्म के बारे में पता चल जाएगा। साथियों एक और दूसरी किताब है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सारे धर्म शास्त्रों का पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है हिंदू धर्म की रीडर, ये नाम की किताब है, मार्केट से मंगाओ, पढ़ो तो तुम्हें मजा आएगा कि इनके देवी देवता, इनका धर्म है कि सबसे बड़ा कलंक और षड्यंत्र है। ये साथियों हिंदू धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म नहीं है। सनातन क्या है? एस धम्मो सनातनो, ये बुद्ध धर्म उपदेश से लिया गया शब्द है, डॉक्यूमेंट है। ये ब्राह्मण धर्म है क्योंकि ब्राह्मणों ने शास्त्रों में लिखा कि सारी दुनिया का निर्माण और दुनिया जो पूरी है वो देवताओं के वश में है, देवता मंत्रों के वश में है, मंत्र ब्राह्मण के वश में है, ब्राह्मण ही देवता है। जब मंत्रों के अधीन देवता हैं और देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र ब्राह्मण के अधीन है, दो विधान नटकोरी पासे यादव भांगियों के अधीन कुछ भी नहीं है। भांगी दो विधान नटकोरी जो अछूत दलित ओबीसी हैं, ये इनके गुलाम है। और शास्त्रों में आदेश दिया गया है कि तीनों वर्णों की गुलामी करने के लिए शूद्रों का निर्माण किया गया है बगैर इच्छा। क्यों? क्योंकि तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे, ये लालच दी गई, स्वर्ग नरक का लालच दे दिया गया, भाग पुण्य कर्म का लालच दे दिया। SC ST OBC का अगर वास्तविक कोई विरासत है तो वो सबसे बड़ी बुद्धा विरासत है, संस्कृति है, एक आंदोलन है, एक तरकूब विचारधारा है जिस बुद्ध को भारत से खदेड़ दिया गया, दुनिया के लोगों ने अपनाया, 48 देश जो कंट्रियों ने अपनाया, आज वो सुपर पावर है। और भारत आज हर क्षेत्र में बैकवर्ड है, तंत्र मंत्र फूके जा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम अभी भी स्वर्ग में थे, बुलाए जाएंगे। तो साथियों ये जो 22 जनवरी आ रही है, आप दिए नहीं जलाएं, तुम्हारे लिए कलंक है, ध्यान रखो। ये धर्म तुम्हारे लिए कलंक है, तुम्हें बताया नहीं गया, तुमने पढ़ा नहीं, तुम्हें टीवी के माध्यम से गुमराह किया जाता, तुम्हें धारावाहिक के माध्यम से गुमराह किया जाता, तुम्हें न्यूज चैनलों के द्वारा गुमराह किया जाता, बाबा बवालियों के द्वारा तुम्हें गुमराह किया जाता। ये सारे षड्यंत्र हैं, ये सारे के सारे लोग ब्राह्मणवादी व्यवस्था को जो साथियों भेदभाव पर खड़ी है, गैर बराबरी पर खड़ी है, षड्यंत्र पर खड़ी है, उसको सच्चाई प्रस्तावित करने के लिए तुम्हें पूरे दिन प्रचार तंत्र का सहारा लिया जाता है। और मेरी आवाज कोई नहीं सुनता है, हमारी आवाज हमारे लोग नहीं सुनते हैं, जो मैं सच्चाई बता रहा हूं। मेरे पास सबूत है, किसी की औकात नहीं है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिटरेचर साहित्य को चैलेंज कर सके। दुनिया में किसी का औकात नहीं, भारत में तो छोड़ दीजिए, ऐंटे गैड़ों के लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, अंधभक्तों की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भरा पड़ा लिटरेचर अछूत पढ़ो, तुम्हारी जो धर्म का जो चाशनी लगी है तुम्हें, जो धर्म तुम्हारे खून में बसा है, वो खून तुम्हारा बिल्कुल ब्लड साफ हो जाएगा। ओबीसी के लोग पढ़ो, चौतुबारा फुले को पढ़ो, साहू जी महाराज की पढ़ो,
तो पता चलेगा ये धर्म नहीं है, षड्यंत्र है। ये षड्यंत्र का निर्माण किया, ये धर्म धंधा है। धोबी का काम कपड़ा धोना, नाई का काम बाल निकालना, इसलिए ब्राह्मण का काम है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म का निर्माण करना, विचारधारा का निर्माण करना, व्यवस्था का निर्माण करना, और धर्म से जो बेनिफिट हो रहा है अर्थ वो अपनी जेब में डालना। ये उसका धर्म धंधा है, बिजनेस है, तुम्हें मूर्ख बना रहा है। और साथियों, जो राम मंदिर बनाया गया है वहां पे फिजिकल प्रमाण बुद्ध से संबंधित है, जमीन के नीचे बुद्ध हैं, और किताबों में मीडिया तंत्र में राम है। अवध में राम आने वाले हैं, दुख चैन सब खत्म हो जाएंगे, बड़े बड़े गाना गाए जा रहे हैं। बड़े गाना, मनोज मुक्तसर नाम का कोई एक लेखक है, उसने गाना लिखा है, नोटियाल गा रहा है, और वहां यूट्यूब पे हमारे लोग नाच नाच घूम रहे हैं, रील बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। जिस राम को ये नहीं मालूम था कि हिरन सोने का होता है, मृग सोने का होता है या पशु होता है, राम को ये नहीं मालूम मेरी पत्नी कौन उठा ले गया, राम को ये नहीं मालूम कि बलि कैसे मरेगा, राम को ये नहीं मालूम कि मेरी सीता पवित्र है कि अपवित्र है, उसको जंगल में छुड़ा दिया, राम को ये नहीं मालूम कि मेरे लवकुश मेरे पुत्र हैं, या राम को ये नहीं मालूम कि लक्ष्मण कैसे जिंदा होंगे। जब राम को कुछ मालूम ही नहीं है तो कैसे शक्तिमान है। अछूतों के साथ में भेदभाव हुआ, कभी नहीं उनकी आत्मा पिघली, कभी नहीं राम ने जन्म लिया, अवतार लिया। इनके जितने अवतार हैं, पढ़ो अवतारों के बारे में, ये सारे के सारे अवतार जो हैं यहाँ के बहुजनों के राजाओं को खत्म करने के लिए अवतार लिए गए। यहाँ के SC ST OBC राजाओं को खत्म किया गया, अवतार लिए गए। भगवान कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर संकट पड़ेगा मैं आऊंगा। किनके लिए आऊंगा? पुजारी के लिए आऊंगा, गाय के लिए आऊंगा, ब्राह्मण के लिए आऊंगा, धर्म के लिए आऊंगा। SC ST OBC के लिए नहीं आएंगे। AGT महिलाओं के लिए, महिलाओं ने धर्मशास्त्रों में महिलाओं को भी अपवित्र घोषित किया। ब्राह्मणवादियों के घर की महिलाओं को उन्होंने अपनी महिलाओं को भी शूद्र घोषित किया हुआ है। पढ़ो धर्मशास्त्र। हमारे लोग पढ़ते नहीं, हमारे लोग पढ़ते तो उनके ऊपर से निकल जाता है। तो साथियों, थोड़ा पढ़ने में दिमाग लगाओ, महापुरुषों को पढ़ो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ो, तो आपको हकीकत पता चलेगी। ये धर्म नहीं, ये षड्यंत्र है, ये हिंदू धर्म नहीं, ये ब्राह्मण धर्म है। तो 22 जनवरी को दिए मत जलाओ, तो 26 जनवरी को दिए जलाना, वही तुम्हारा आजादी का दिन है, ध्यान रखना। संविधान ने SC ST OBC को अधिकार दिए, ऐसे 69 आर्टिकल हैं जो SC ST OBC को अधिकार देता है, और सारे धर्मशास्त्र SC ST OBC को अधिकार वंचित करते हैं। पढ़ लो, एक तरफ धर्मशास्त्र पढ़ो, एक तरफ संविधान रखो, पढ़ो, पता चलेगा। मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा हूं, मैं कोई समाज में जाति भेदभाव नहीं फैला रहा हूं, मैं कोई धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूं। धर्म क्या है? धर्म वही है जो मानवता के लिए बात करे, स्वतंत्रता की बात करे, भाईचारा की बात, वो धर्म है। ये हिंदू धर्म नहीं है। ये अलग अलग समय पे अपना धर्म का नाम बदल है। अंग्रेजों के समय क्या धर्म था, मुगलों के समय क्या धर्म था, मुगलों के समय कौन से धर्म शास्त्र पढ़ो तो पता चलेगा। क्योंकि वर्तमान में गीता प्रेस के माध्यम से जो किताबें आ रही हैं वो साथियों जो शूद्रों के विरोध में बातें वो निकाल दी जा रही है, जो महिला विरोधी बातें निकाली जा रही, जो रामायण में जो सारा का सारा तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी, वो तो ब्राह्मणों को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए लिखी। अछूतों के और शूद्रों के विरोध में हमारे लोग पढ़ते हैं। तो साथियों, पढ़ो, समाज को जागो और जगाओ, और ईमानदारी के साथ में अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे वीडियो की लिंक अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, SC ST OBC के बीच में शेयर करो, सारे लोगों को शेयर करो। ये तुम्हारी जिम्मेदारी की 22 जनवरी को कोई भी दिए नहीं जलाएगा, इसका बहिष्कार होना चाहिए। बड़े पैमाने पर बीजेपी दिए जलवा रही है, इसका विरोध करो। कि सवाल पूछो कि हमें हिंदू कहा जाता है और जो हमारे साथ जाति भेदभाव होता है तो राम अवतार क्यों नहीं लेते हैं? पहले तो तुम्हारे देवी देवता उतर कर नीचे आते थे स्वर्ग से, अप्सराओं के साथ में तुम्हारे देवी देवता स्वर्ग में क्या कर रहे हैं? अप्सराएं नचा रहे हैं, सोम रस पी रहे हैं। और जब अछूतों के साथ में भेदभाव होता है तब नहीं आते उतर के, तब बाण थरसा लेकर तलवार नहीं आते, भगवान प्रकट नहीं होते उनकी रक्षा के लिए। शोषण अन्य अत्याचार होता तब दिखाई नहीं देते वो। ये सवाल खड़े करो। जिस दिन तुम सवाल खड़े करोगे, जिस दिन तुम तर्क करना चालू कर दोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर वो जागृति पैदा होगी। ये खोखला धर्म, ये भ्रष्ट धर्म, ये कलंक धर्म को आप हिलाना चालू कर दोगे, पोस्टमार्टम चालू कर दोगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों मारी हिंदू धर्म के चौड़े पर लात? क्यों छोड़ा? इसीलिए छोड़ा था कि इस धर्म ने हमें जानवर से भी बदतर जीने के लिए मजबूर किया। इस धर्म ने हमारे मान सम्मान स्वामान को छीन लिया। इस धर्म ने हमें पशु के समान जीने के लिए खड़ा कर दिया। वो धर्म नहीं है,
वो तुम्हारे लिए षड्यंत्र है, तुम्हारे गुलामी का। ये जितने ब्राह्मणों के धर्मशास्त्र हैं ये तुम्हारे गुलामी के दस्तावेज हैं, पढ़ लेना। तो साथियों, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे वीडियो की लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। 22 जनवरी से पहले सभी दोस्तों को हमारे वीडियो की लिंक शेयर करें। सबसे कहें कि जितने बहुजन समाज के लोग यूट्यूब पर काम कर रहे हैं उनको सब्सक्राइब जरूर करो। सुनो साथियों, यही हमारी आवाज है, यही हमारी बुलंद आवाज है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों शेयर करने और प्रचार करने का काम करो। नहीं तो साथियों, राम एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाया जा रहा है, राम को बुद्ध का अवतार बताया जा रहा है, ये फर्जी तौर राम को नौवां अवतार बताया जा रहा है, बुद्ध से जोड़ा जा रहा है। ये पूरा का पूरा साथियों फर्जी और झूठ प्रचार किया जा रहा है। राम ना कोई अवतार थे, राम ना कोई भगवान थे, राम एक काल्पनिक पात्र हैं। और इनका मीडिया तंत्र इतना बड़ा प्रचार कर रहा है कि झूठ को भी सच्चाई पर स्थापित कर देते हैं। तो इसके लिए आपको काम करना है कि अपने लोगों की आवाज अपने समाज तक पहुंचाओ, लोगों को जागो और जगाओ। और रामलला के बारे में हकीकत प्राण प्रतिष्ठा क्या है, प्राण प्रतिष्ठा क्या है, क्या इनके मंत्रों में कोई दम है कि अछूत को भी पवित्र बना दें। हजारों सालों से आज भी उनकी बस्तियों में कहा जाता है वो चमट्टों की बस्ती है, वो भंगियों की बस्ती है, वो धोबियों की बस्ती है। आज भी तुम्हें इस तरह से तुम्हारी बस्तियों समाज के साथ में जाति भेदभाव होता है। सबसे बड़ा कलंक तुम्हारी जातीयता छुआछूत है। उसको अगर आप खत्म करना चाहते हो तो अपने समाज साव फुले अम्बेडकर परिवार को पढ़ना होगा। तो साथियों, आप लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ के कि मेरा इस वीडियो की लिंक ईमानदारी के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें।